दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों के लालन-पालन के। आज के टाइम में और पहले के टाइम में मैं कई बार इस सीरीज में बता चुका हूँ कि आज से 30-40 साल पहले बच्चे कैसे पल जाते हैं, कैसे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। क्योंकि उनको प्यार करने वाले, उनको देखभाल करने वाले बहुत से लोग थे। यहाँ तक कि मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि जब मैं यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और स्टडी टाइम में घर के लोगों की बात आप छोड़िए, जो मोहल्ले के बुजुर्ग होते थे वो निगाह रखते थे। कहीं कुछ हो गया, कहाँ गए, वहां क्या कर रहे थे तुम, उसके साथ क्या कर रहे थे। तो एक जो लोगों की निगाहें होती थी वो हर बच्चे पे रहती थी, क्योंकि हर इंसान, हर बुजुर्ग आदमी उस बच्चे को अपना बच्चा समझता। आज के टाइम में आप देखिए, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। अब तो ऐसा टाइम आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि एक तो फ्लैट कल्चर, आपके बगल में कौन रहता है आपको पता ही नहीं चलता। सालों हो जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती। तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस पेरेंट्स को फेस करते हैं। दोस्तों, आज मैं उन चैलेंजेस के बारे में बात करूं। देखिए, पहला चैलेंज जो है पेरेंट्स का, न्यूक्लियर फैमिली का हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज। एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा के अलावा कोई और है ही नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, फ्लैट कल्चर में कोई किसी से ज्यादा मिक्सअप नहीं होता, कोई भी एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाता जैसा कि पहले होता। अब क्या है कि बच्चा केवल माँ को देख रहा और अपने पिताजी को देख रहा। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मेड है बच्चे को देखने भालने के लिए, तो मेड को देखता। तो पहला चैलेंज है न्यूक्लियर फैमिली का होना, जहां पे बच्चा दो, ज्यादा तीन के अलावा वो किसी को नहीं न पहचान। तो प्यार, वो केयर मिलना तो बहुत बात है। आज के टाइम में तो अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर भी रहा है, सपोज सिगरेट पी रहा है, तो कोई आदमी देख के रखे भी वो केयर नहीं करता, ठीक है पी जाए, मेरे को, मुझसे क्या मतलब। ये जो चीज आ गई, मुझसे क्या मतलब, इसका मतलब आपका बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो कोई दूसरा उसमें बोलेगा नहीं, उसको भी यही होगा, मेरे को क्या लेना देना। तो सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूक्लियर। दोस्तों, दूसरा चैलेंज है कि आज की इस कॉम्पिटेटिव और स्ट्रगल वाली लाइफ, माता पिता दोनों का काम करना, ये मजबूरी है आज के टाइम की। आज के टाइम में अगर माता पिता दोनों नहीं काम, तो बहुत मुश्किल है घर का चलना। अब तीसरा है वर्क प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स थके हारे आते हैं, वर्क प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, ये बहुत बड़ी चीज। क्योंकि वर्क प्रेशर में जब वो आ रहे हैं, वो स्ट्रेस्ड है, थके हुए हैं। अब उनके दिमाग में, वो घर में आने के बाद भी वो काम ही काम चलता रहता है। बच्चे को देखा उन्होंने, 2 मिनट हंस के बात कर ली, खिला लिया, दैट्स ऑल। तीसरा चैलेंज है फाइनेंशियल चैलेंज। आज के टाइम में
आप यूं कह लीजिए कि जिंदगी ईएमआई पे टिकी। पेरेंट्स को हर चीजें अच्छी चाहिए, फ्रिज है, टीवी है, ये गाड़ी है, फ्लैट है, तो कहां से आएगा? सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड। तब उसमें क्या है? ईएमआई। पता चला फ्रिज है वो भी ईएमआई पे, माइक्रोवेव ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, आपका फ्लैट अगर आपने ले लिया तो वो ईएमआई। पता चला जो सैलरी आपकी मिल रही है उसका 90% ईएमआई में ही जा रहा है, 10% में आपको पूरा महीना चलाना है। तो ऐसे में माता पिता दोनों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं अगले चैलेंज पे, टाइम मैनेजमेंट। पेरेंट्स का टाइम मैनेज कर पाना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। सुबह पता चला अगर दोनों एक ही जगह काम करते हैं या एक ही वर्किंग आवर है तो चलो सुबह गए शाम को आ। लेकिन आजकल होता क्या है कि पता चला हस्बैंड जो है किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, उसका डे शेड्यूल है 9 to 5 का, और वाइफ जो है पता चला आईटी कंपनी में है, उनकी नाइट शिफ्ट है। तो ऐसे में होता क्या, हस्बैंड आ रहा और वाइफ जा रही, या कभी कभी हस्बैंड के आने के पहले वाइफ चली गई। द सेम थिंग विद वाइफ, कि पता चला वाइफ जब तक वो नाश्ता वगैरह बनाने की सोच रही, क्योंकि वो रात में आई, सवेरे तो जल्दी उठ नहीं सकती, तो नाश्ते चाय पता चला बनाने का टाइम ही नहीं। हस्बैंड अपने हाथ से चाय बनाई, नाश्ता बनाया, या बाहर नाश्ता कर लिया, चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हफ्ते भर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को, बस सो रहे हैं तभी शक्ल दिखी। तो जब माता पिता एक दूसरे को ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो बच्चे के लिए टाइम कहां से आएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जहां इतने सारे चैलेंजेस, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस कभी कभी डिप्रेशन में भी आता है। तो आप कह लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। जरा कुछ इधर उधर की, या 19-20 हो गया, या ऊंची आवाज में बात हो गई, या कुछ भी हो गया, पता चल तुरंत लड़ाई शुरू। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लड़ते हैं तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत बड़ा गलत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसके बाद से कहते नहीं कि सोने में सुहागा, एक तो करेला ऊपर नींद चढ़ा। फेक लाइफ स्टाइल। पर माता पिता दोनों जो हैं अपनी अपनी सर्किल में अपने आप को बेस्ट शो करने के लिए सब कुछ कर, मतलब घर में लड़ाई हो रही, सब कुछ हो रहा है, शाम को अगर कहीं पार्टी है तो दोनों हंसते हुए जा रहे हैं, जैसे कितने प्यार से रहते हैं, कितना दोनों में प्यार है, जबकि वहां जाने पे मुस्कुराहट, जैसे ही वहां से निकले गाड़ी में बैठे फिर शुरू। तो फेक लाइफस्टाइल है ये। फेक लाइफस्टाइल ही रीजन है ईएमआई एक दूसरे से बढ़ करके दिखाने के लिए आदमी ईएमआई पे जा रहा है। अब ये जो फेक लाइफस्टाइल का रूट कॉज क्या है, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और ब्लेम, ये इसके रूट में, और दूसरा इन्फ्लेटेड सेल्फिंग, दूसरों को दिखाने के लिए। पता चला अंदर से बनियान फटी हुई है लेकिन शर्ट जो है पीटर इंग्लैंड की चाहिए, सॉक्स फटे हुए हैं अंदर से लेकिन जूता पता चला वुडलैंड का है। ये क्या है? इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज आप क्रिएट कर रहे हो। आपकी लाइफ एकदम फेक है, उसका हकीकत से कहीं कोई वास्ता। तो ये चैलेंजेस हुए जो पेरेंट्स से रिलेटेड है। अब मैं आता हूं कि बच्चों के साथ वो चैलेंजेस कैसे कोरिलेट करते हैं, आपकी इन सब चीजों का बच्चे के ऊपर कैसे इंपैक्ट करता है।
मैं फिर एक बार वो जो एज ग्रुप मैंने क्रिएट किया था 0 से 3 साल, 4 से 7 साल, 7 से 11 साल हो गया, 12 से 18 साल। अब इसको हर ग्रुप वाइज बच्चे के क्या चैलेंज। अब आते हैं 0 से 3। देखिए, जब तक बच्चा इन्फेंट, जब तक वो क्राउलिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सब कुछ है, तब तक तो कोई इशू नहीं। अब आज का टाइम ऐसा है, जो रीजन मैंने ऊपर आपको बताया, तो ज्यादातर पेरेंट्स एक बच्चे पर टिके हुए, दूसरे के लिए नहीं सोचते। जबकि मेरा अपना मानना है कि 2 बच्चे होने जरूरी है। जरूरी क्यों है ये मैं बाद में बात, अभी बात करता हूँ चैलेंज। अब बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्राउलिंग, फिर चलना शुरू किया, फिर तुतलाना शुरू किया, फिर बोलने लगा। तो ये स्टेज आते आते 2.5-3 साल की हो जाती, आपने उसको प्ले स्कूल में डाला। अब वहां पे क्या है, जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसके अंदर बहुत सी ज्यादा चीजें होती हैं शेयर करने की। उसके लिए उसके पास शेयर करने को कौन है? अब अगर मेड आपने रखी हुई है उसके देखभाल की, तो मेड को बोलेगा, मेड से उससे कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज शी इज नॉट इमोशनली अटैच्ड। तो मेड एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी, उसके लिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब पेरेंट्स आते घर में, वो शेयर करना चाहता है अपनी बातों को, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, वो टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अगर दोनों की वर्क आवर्स अलग अलग हैं तो और तमाशा हो जाता है। पता चला फादर आए और उसके ऐसे बच्चा कुछ बोला, बच्चे को तो गुस्सा। अब बच्चे को लेके पेरेंट्स में झगड़े हुआ, आप केयर नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं रहे, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। अब बच्चा बड़ा, अब उसकी क्राइसिस बच्चे की वहीं से शुरू हो गई। घर में अकेला, शेयरिंग के लिए कहीं कोई नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसकी फीलिंग को समझे, उसके इमोशंस को समझे। आपके पास एक हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, अगर 5 डे वीक है तो 2 दिन मिल गए, तो 2 दिन मिल गए तो आदमी एक दिन तो पूरा कहता मैं बहुत थका हुआ हूं, देर काम किया, सोएंगे। बच्चे को इससे नहीं मतलब क्या कितने थके हुए, कितने एग्जॉस्टेड हो। वो जब आपको सोते हुए देखता है तो धीरे धीरे वो आपसे कटना शुरू कर देता है। वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो नहीं बन पाती। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? टाइम का, इमोशन जो कि आपको देना चाहिए। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो 3 से 7 साल वाली कैटेगरी में अगर आया तो उसके अंदर भी जो चीजें हैं, जैसे आप स्ट्रेस में आते हो, वो भी जब शेयर नहीं कर पाता, बता नहीं पाता किसी से, अपने माता पिता या भाई बहन आपने दिए ही नहीं उसे। अगर भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ 2 जरूरी है। जब 2 होंगे तो एक दूसरे शेयरिंग वाली चीज आएगी, एक अफेक्शन आएगा, प्यार आएगा। नहीं तो रिश्ते तो वो समझेगा ही नहीं। आप लोग तो उसके लिए एक संडे टू संडे या 5 डे पेरेंट्स, मतलब 2 डेज पेरेंट हो वीक के, 7 डेज का कोई नहीं। और अगर उसके भाई बहन नहीं है तो वो अंदर के जो आप कह लीजिए अंदर जो उसके भरा हुआ है, वो गुस्से में कर, आप देखिए छोटे बच्चे होंगे, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे, चीजें फेंकेंगे। ये क्या है? ये सब क्या है? ये वही चीज है जो उसके अंदर भरी हुई है और वो निकल नहीं पा रही है, तो वो गुस्से में निकले। और अगर भाई बहन हो गए तो यहाँ पे
और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मोर देन 90% पेरेंट जो हैं नए बच्चे को ज्यादा प्यार देंगे, ज्यादा केयर करेंगे, अटेंशन ज्यादा रहेगा, बड़े वाले की तरफ नहीं रहेगा। छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, उसको आप सोचते ये हमारी उम्र का हो गया, ये बच्चे की केयर करे, ये उसको समझेगा। जब आप छोटे बच्चों की फीलिंग और इमोशन आप नहीं समझ पा रहे तो नन्हा सा बच्चा कैसे समझेगा? तो वहां पे सिबलिंग राइवलरी शुरू हो जाती है, जेलसी होती है। देखो मम्मी पापा उसको प्यार करते हैं, हमको प्यार नहीं करते। वो निग्लेक्टेड फील करने लगता है। जब वो निग्लेक्टेड फील करने लगेगा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो घर के बाहर भी जाना शुरू कर देगा। नहीं है तो अपना उसी फ्लोर, आपके बिल्डिंग के फ्लोर पे दूसरे बच्चों के साथ टाइम पास करेगा। ऐसे में बच्चों के अंदर गलत आदतों का आना एक नेचुरल है। दूसरों के साथ बच्चों के यहाँ जा रहा है, दूसरों के घर में जा रहा है, वहां पे देख रहा है ये चीज ऐसे वो चीज, तो बच्चा डिमांडिंग हो जाता है। वो देखता है कि उसके बगल वाले फ्लैट के पेरेंट्स बच्चे को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो भी आपसे डिमांड करेगा। अब उस पता चला आपने उसको डांट दिया। पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स क्या है, या तो उसको वो फुसलाएंगे, ब्राइब, तुम ये करो हम ये देंगे, तुम ये करो हम ये देंगे, या फिर तो उसको धमकाएंगे, देखो कायदे से रहना है, नहीं करोगे बाथरूम बंद कर देंगे। तो ये सब चीजें धीरे यही एक्यूमुलेट होती हैं। जब आप डिमांडिंग हो गया तो चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा करेगा, और इन्हीं सब चीजों के साथ वो बड़ा हो रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये जो चीजें हैं, आप सोचते हैं क्या वो बच्चा भूल जाता है? जब आप छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में रखते हो तो वो तो बच्चा है। ये जो उसके अंदर की गुस्सा है, ये बाहर जाके निकलेगी। लड़ाई वो बाहर स्कूल में करेगा, आपके पास कंप्लेंट आएगी, आप उसको मारोगे। कभी उसकी इमोशंस को आप नहीं समझोगे। इसका नतीजा क्या होगा? बच्चा पलट के आपको जवाब देना शुरू कर देगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, ये नन्ना सा हमको ऐसे बोल रहा है। आप अपने आप को कभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपना जो सेल्फ एनालिसिस कभी नहीं करोगे, बच्चे को ब्लेम करोगे। और ये जो आपने ड्राइव वाली चीज डाली ना, ये बच्चा आपको ही ब्लैकमेल करेगा बड़ा होकर के। अब जब आप उसको अटेंशन नहीं पे करोगे, उसको ध्यान नहीं दोगे, तो क्या आपने बहुत ज्यादा आप बहुत अच्छे पेरेंट में आपने लाके उसको एक स्मार्ट फोन दे दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती पेरेंट्स से। स्मार्टफोन देने का मतलब क्या हो गया कि देखो भाई, अब तुम्हारी दुनिया अलग, मेरी दुनिया अलग, तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब वो बच्चा 6-7 साल का बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, नहीं वो सारी चीजें, क्योंकि आजकल मोबाइल में तो सारी चीजें अवेलेबल है। छोटे बच्चों की तो छोड़िए, आप बड़े बच्चे अगर ये आपके पोर्न वीडियोस देखते हैं, आपको पता चलेगा। पोर्नोग्राफी आजकल एकदम कॉमन हो गई है, जस्ट ऑन फिंगर टिप्स। वो आपने तो उसका लत लगा दिया, उसके से पता चला आप दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, बच्चा बैठ के टीवी देखो, मोबाइल पे है। आप बहुत ज्यादा बच्चे से खुश हो गए, ले आके वीडियो गेम दे दिया और बर्बाद करने का। तो ये वो चीजें जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, जब ये सब चीजें होते हैं तो बच्चे के अंदर एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो एकदम बेस से ही गायब। पता चला वो आलसी हो रहा है, होमवर्क मिला, किया नहीं किया, वो तो जब रिपोर्ट कार्ड पे रेड मार्क आएंगे तब आपको पता चलेगा। पहले आपको तो फुर्सत ही नहीं है।
कि अपने बच्चे पे ध्यान दें। जब रेड मार्क आएगा तो आप बच्चों के ऊपर बताएं ना कि आज के पेरेंट्स अपने आप को कभी भी एनालाइज नहीं करते, वो सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर, कुछ भी होगा दूसरे के ऊपर। जाएंगे स्कूल में लड़ाई करेंगे, किसी टीचर ने अगर बच्चे को डांट दिया तो पता चला उस टीचर की तो ऐसी तैसी, जो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, बच्चे उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो डिसिप्लिन नहीं बनेगा, उसके अंदर डिसिप्लिन आएगी नहीं। जब डिसिप्लिन नहीं आएगी, टाइम मैनेज कहां से करेगा वो? अपना होमवर्क, अपने कपड़े, कोई चीज नहीं, आया जूता कहीं, बैग कहीं, कपड़े कहीं, बैठ गया वो मोबाइल लेके या वीडियो गेम लेके। होमवर्क से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप लोग तो हैं ही नहीं घर पे, तो उसी में रहेगा। अब इन सब चीजों के चलते जब आलसी हो गया, होमवर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, एग्जाम्स हो गया, जबरदस्त होता है बच्चों में। एग्जाम का नाम सुनते ही उनकी तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप जितनी भी चीजें मैंने भी बताई, ये परसिस्ट करते आपके अप टू टीनेज। हाँ, वो रेशियो अपना या उसकी कह लीजिए कि चीजों की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। अब जब ये सब चीजें होती हैं तो बच्चे के अंदर एक और इश्यू होता है, एक और चैलेंज, मैनिपुलेशन का। आप बच्चों को देखिए, दे आर द बेस्ट मैनिपुलेटर। वो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा घुमाएंगे कि पता चला आप कहोगे हाँ सच। ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर सच बोलने की आदत ही नहीं। उन्होंने आपसे देखा बेटा अंकल आएंगे, उनको बोलते ना पापा घर में नहीं है। जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो बच्चा भी वही करेगा। आप देखिए टीनेज में जो है, बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके अंदर जेलसी होती है। और जो फेक इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज आपके अंदर है, फेक लाइफस्टाइल, वही बच्चों के अंदर आती है। तो जितनी भी चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बोला, इंटेंसिटी लो हाई हो सकती है। लो तो चांसेस बहुत कम है, हाई ही हो। इन सब चीजों का नतीजा क्या होता है? बच्चे की जो सेल्फ वर्थ वो कम होने लगती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उसका फोकस कम होता है चीजों पे, कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये सब चीजें, जैसा मैंने आपको बताया कि अब टीनेज में आजकल गर्लफ्रेंड का ठीक है, गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड की तरफ मत उसको ट्रीट करिए। आप भी पढ़ते थे, आपके साथ लड़कियां पढ़ती, आपकी भी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन आज क्या है, वो एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। हम लोग के टाइम में वो कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं, लड़की है लड़का है, फ्रेंड है फ्रेंड। अब पेरेंट बच्चों को वो प्रोवोक करते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, व्हाट इज दिस। आपके कहने का टोन इतना गलत होता है कि बच्चे के ऊपर वो इम्पैक्ट एकदम गलत पड़ता है। आप वहीं अगर बच्चों से दूसरे तरीके से बात करें, उसका इम्पैक्ट अलग हो। हाँ, एक चीज और, बच्चा जब वो आपका 3 से 7 वाले एज ग्रुप में आता है, वो हाइपर एक्टिव होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप देखिए छोटे बच्चों को इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर भागेंगे, ये एनर्जी। अब उस एनर्जी को कैसे आप चैनलाइज करो, उसका जो यूज है वो एक कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे हो।
आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो ही चल के बच्चा बड़े होकर के अपना टीनेज में मारपीट करेगा, दादागिरी करेगा, भाई बनना चाहेगा, ये सब होगा। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो आज के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। आई एम 100 क्या वो 1000% श्योर हूं कि हर पेरेंट्स को ये चीजें फेस करनी पड़ रही। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो कि आज के पेरेंट्स क्या चैलेंजेस फेस। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अगले एपिसोड में मैं सोल्यूशन। हाँ दोस्तों, प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।